सो आज हम जो थ्योरी ऑलरेडी पढ़ चुके हैं उसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे. ओके, सो द फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल drawn on the intercept made by the line 2x plus 3y is equal to 6 between the coordinate axis as diameter. ये लैंग्वेज थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है बट क्वेश्चन इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड. बोल रहे कि एक लाइन 2x plus 3y is equal to 6 है. You know how to draw the line 2x plus 3y is equal to 6, right? So 2x plus 3y is equal to 6. What is the x-intercept and what is the y-intercept? X-intercept, अगर y को 0 पुट किया तो 3,0 आ रहे हैं, yes or no? Yes, sir. The Yes, y-intercept is sir. 0,2. And diagram में दिख रहा है? In the diagram you can see the line. You can see the red line, right? That is, this line is 2x plus 3y is equal to 6. Okay. Now this 2x plus 3y is equal to 6 has some intercept between the coordinate axis. इसका मतलब है ये AB का जो पार्ट है that is the intercept made by this line between the coordinate axis. Yes or no? Now you have Yes, to sir. find the equation of a circle which is drawn having this AB as diameter. Clear है question? Yes, sir. Find the equation of a circle drawn on the intercept made by the line 2x plus 3y is equal to 6 between the coordinate axis as diameter. लंबा सा फ्रेज है, ठीक है. सो बहुत इजी है ना, क्योंकि हमको इंटरसेप्ट तो पता है. सो दिस पॉइंट इज A according to the diagram, this point is B according to the diagram. Yes or no? So ये दोनों Yes, पॉइंट्स एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर होना चाहिए. सो व्हाट इज द इक्वेशन? डायमीटर फॉर्म क्या है? x माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स टू प्लस y माइनस वाई वन इंटू वाई माइनस वाई टू इज इक्वल टू 0. ऐसा नो, दिस इज द इक्वेशन ऑफ द सर्कल. सो ये x1 है, ये x2, y1 y2. सो x माइनस थ्री इंटू एक्स माइनस जीरो प्लस वाई माइनस जीरो इंटू वाई माइनस टू इज इक्वल टू 0. ऐसा नो. सो आपका आंसर है x इंटू एक्स माइनस थ्री प्लस वाई इंटू वाई माइनस टू इज इक्वल टू 0. आप एक्सपैंड कर सकते हैं इस इक्वेशन को. एक्सपैंड किया तो क्या आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 0. As you can very clearly see in this equation, the constant term is 0. Can you make sense of the constant term being 0? Constant term क्यों 0 है? कुछ रीजनिंग दे सकते हैं? Circle passing through origin. क्योंकि ऑरिजिन से पास हो रहा है ना ये. क्योंकि अगर ए बी डायमीटर है तो यहाँ एंगल तो 90 है. ऐसा नो, एंगल इन ए सेमी सर्कल इज 90 डिग्रीज. इसका मतलब है ऑरिजिन जो है वो इस सर्कल के ऊपर होना चाहिए. ऐसा नो. Yes, sir. ठीक है. Yes, sir. एंड व्हेन यू क्रिएट इक्वेशंस नो व्हाट इज हैपनिंग. समझ में आ रहा है? आपको पहले से सोचने का जरूरत नहीं है. ठीक है. अगर ऑरिजिन से पास होना है तो सर्कल सी ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा. क्लियर और नॉट? ओके. Yes, sir. सर हाँ बोलिए बेटा. सर बहुत हेजी आ रहा है सर. हेजी आ रहे हैं? हाँ सर, क्वेश्चंस बहुत हेजी आ रहा है जो क्वेश्चन. सबको हेजी आ रहा है क्या बेटा, या सबको हेजी आ रहा है क्या? नो सर. ओके, शायद नेटवर्क नो प्रॉब्लम. सर, अभी क्लियर है. हाँ ठीक है बेटा. अगर नेटवर्क स्पीड ओके है तो आएगा. क्लियर है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. बट क्वेश्चन समझ में आया ना आपको? अगले क्वेश्चन में जा रहा हूँ. यस सर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा. इफ द सर देखिए, हाँ बोलिए बेटा. सर इंग्लिश क्लास कब से होगा?
हाँ वो क्लास के लास्ट में मैं बोलूँगा बेटा, ठीक है, क्लास के लास्ट में मैं डिस्कस करूँगा। हाँ याद ओके कर सर, ले, याद करा दीजिए। हाँ ओके सर, ठीक है, ओके सर। ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड वर्डिंग है, आराम से समझने के लिए कोशिश करना पड़ेगा। इफ द एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट्स ऑफ 2 पॉइंट्स A and B be the roots of ax square plus bx plus c equal to 0 and a dash y square plus b dash y plus c dash is equal to 0। इसका मतलब है आपके पास दो पॉइंट्स है a एंड b, ओके। a का मान लीजिए कोऑर्डिनेट्स x1 y1 है, b का कोऑर्डिनेट्स मान लीजिए x2 y2 है, ओके। द एब्सिसा, एब्सिसा का मतलब क्या होता है? एब्सिसा मीन्स x कोऑर्डिनेट्स है सर, नो। ऑर्डिनेट्स का मतलब क्या होता है? y कोऑर्डिनेट्स है सर, नो। सो क्वेश्चन देखिए, इफ द एब्सिसा एंड द ऑर्डिनेट्स ऑफ 2 पॉइंट्स A and B be the roots of this equation and this equation respectively, इसका मतलब है मेरा फर्स्ट इक्वेशन देखिए, my first equation is ax square plus bx plus c is equal to 0। बोल रहे कि इसका रूट्स क्या है? what are the roots of this equation? the roots of this equation are the abscissa of these 2 points, समझ में आ रहे? इसका मतलब है इसका रूट्स x1 कमा x2, समझ में आया? and ordinates of these 2 points are the roots of a dash y square plus b dash y plus c dash is equal to 0। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स है y1 एंड y2। यहां तक समझ में आया फर्स्ट सेंटेंस? यस और नो? Yes, sir. थोड़ा ध्यान से समझने के लिए कोशिश करिए क्वेश्चन। इफ द एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट्स ऑफ 2 पॉइंट्स A and B, A and B का दो पॉइंट्स है, दोनों का दो एब्सिसा होगा, दो ऑर्डिनेट्स होगा ना। सो एब्सिसा आर द रूट्स ऑफ द फर्स्ट इक्वेशन, ऑर्डिनेट्स आर द रूट्स ऑफ द सेकंड इक्वेशन। क्लियर है? नाउ व्हाट इज द यस सर। क्वेश्चन? ऐसा है तो इफ दैट इज गिवन, शो दैट द इक्वेशन ऑफ द सर्कल डिस्क्राइब्ड ऑन AB एज डायमीटर इज सो एंड सो। अब ये दोनों पॉइंट्स मान लीजिए मेरा सर्कल का डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट्स है, ठीक है। मान लीजिए एक सर्कल है, उस सर्कल का डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट्स मान लीजिए x1 y1 एंड x2 y2, ओके। ऐसा है तो आई वांट यू, मतलब द क्वेश्चनर वांट यू टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ दिस सर्कल, ओके। क्लियर है क्या नहीं? वर्डिंग कॉम्प्लिकेटेड है बट द क्वेश्चन इज वेरी इजी। कैसे करेंगे, कुछ आइडिया लग रहा है आपको? एनीबॉडी? सो फर्स्ट स्टेप में क्या कर रहा हूं, देखिए ये इंफॉर्मेशन, देखिए पहला ये इंफॉर्मेशन के बारे में सोचिएगा मत, ठीक है। डोंट थिंक अबाउट दिस इंफॉर्मेशन, ओके। इफ A has coordinate x1 y1 and B has coordinates x2 y2, what is the equation of the circle with AB as diameter? वो तो डायरेक्ट फॉर्मूला है ना। व्हाट इज आंसर? बोल सकते हैं? इक्वेशन ऑफ सर्कल विथ AB एज डायमीटर, कोई बोल सकते हैं? व्हाट इज द इक्वेशन? रेस्पॉन्ड करिए। x minus x1 into x minus x2 plus y minus y1 into y minus y2 is equal to 0, okay। Now we'll try to incorporate this information into this equation। वो कैसे करेंगे देखिए, अगर ax square plus bx plus c equal to 0 का रूट्स x1 x2 है तो can I write ax square plus bx plus c as a times x minus x1 into x minus x2? ये तो 10th क्लास में आप सीखे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर रूट्स अल्फा एंड बीटा है तो
if ax square plus bx plus c has roots alpha and beta, then ax square plus bx plus c can be written as a into x minus alpha into x minus beta. Yes or no? Yes, sir. ये बेसिक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का थ्योरी है, क्योंकि अगर इसका रूट्स x1 x2 है तो x minus x1 and x minus x2 should be factors of this quadratic equation. Yes or no? Quadratic expression. So x minus alpha x minus x1 into x minus x2 से डिवाइड किया तो कोशेंट क्या आएगा? रिमाइंडर तो जीरो आना चाहिए ना, तो कोशेंट क्या आएगा? क्योंकि ये दोनों को मल्टीप्लाई किया तो एक्स स्क्वायर आएगा, बट इस तरफ ए एक्स स्क्वायर चाहिए, सो ए से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. सर नो? Yes. So Yes, how sir. do you incorporate this information into this equation? Simply क्या करना पड़ेगा? यह x minus x1 into x minus x2 है ना, उसके प्लेस में आप क्या लिख सकते हैं? What can you write in the place of x minus x1 into x minus x2? देखिए x minus x1 into x minus x2 is simply what? ax square plus bx plus c by a बोल सकते हैं? Yes or no? Yes, sir. Similarly, y minus y1 into y minus y2 को क्या लिख सकते हैं? A dash y square plus b हाँ, dash बहुत y अच्छा है. plus a b dash dash y by square c. plus b dash y plus c dash by a dash. Yes or no? Yes, is sir. equal to 0. Okay. अब क्वेश्चन तो लगभग बन चुका है, अभी बचा क्या है? व्हाट इज लेफ्ट आउट? जस्ट एलसीएम लेके टर्म्स को ग्रुप करना, दैट्स व्हाट इज लेफ्ट आउट. सो एलसीएम ले सकते हैं, एलसीएम ले लीजिए. ये डैश से इसको मल्टीप्लाई करना है, ये से इसको मल्टीप्लाई करना है. सर नो? Yes, sir. क्योंकि लेफ्ट राइट हैंड साइड जीरो है, डिनोमिनेटर जो है राइट साइड में जाके जीरो होने वाला है. ओके, सो कर लीजिए ए डैश एक्स स्क्वायर प्लस बी ए डैश एक्स प्लस सी ए डैश प्लस ए डैश वाई स्क्वायर प्लस ए बी डैश वाई प्लस ए सी डैश इज इक्वल टू 0. ओके, यस और नो? Yes. Is this the same equation as given in the question? यही शो करना है क्या, या कुछ और है? देखिए एक्स स्क्वायर के साथ भी ए डैश है, वाई स्क्वायर के साथ भी ए डैश है, सो ए डैश कॉमन लिया तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. ओके, इसके बाद x के साथ क्या है? व्हाट इज द x टर्म? बी ए डैश टाइम्स x. ओके, नेक्स्ट ए बी डैश टाइम्स y, नेक्स्ट टर्म ए बी डैश टाइम्स y, एंड लास्ट टर्म ए सी डैश प्लस सी ए डैश, ए सी डैश प्लस सी ए डैश. क्लियर है? यस और नो? प्रूफ हो गया? Yes, sir. Yes, sir. टर्म्स को रीअरेंज किया तो आपको आंसर आ जाएगा. क्लियर? Yes, sir. अच्छा लगा क्वेश्चन? Yes, sir. देखिए ये क्वेश्चन जो है माइंड में रखने वाला क्वेश्चन है. अगर पहली बार देखिए सर्किल चैप्टर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन का थ्योरी जो है वो इनकॉर्पोरेट किया गया है. क्लियर? व्हाट इज द theory of quadratic equations or quadratic expressions that is incorporated in this question? देखिए ax square plus bx plus c equal to 0 if the roots of this equation are alpha and beta, then ax square plus bx plus c can be written as a into x minus alpha into x minus beta. So this is the conceptual statement which is used in this question. Clear है? अगर ये पहली बार सुन रहे तो आप नोट करके माइंड में रख लीजिए, तभी आप अगले बार इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. ओके
Shall we go forward? Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन में जा रहा हूं. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. दिख रहा है सबको क्वेश्चन? If y is equal to 2x is a chord of the circle x square plus y square minus 10x is equal to 0. Find the equation of a circle with this chord as diameter. देखिए एक सर्कल है. What is a circle? x square plus y square minus 10x is equal to 0. इस सर्कल के बारे में आपका मतलब what do you know about this circle? What is the center of the circle? सेंटर बोल सकते हैं. What is the So center of the 5, circle? 5, minus 5 0 है ना, comma 0. क्योंकि y कोएफिशिएंट कुछ नहीं है. ये जो ब्लू सर्कल दिख रहे हैं, कैन यू सी दैट ब्लू सर्कल इज नथिंग बट दिस सर्कल? यस और नो? देखिए सेंटर क्या है? 5, 0. ओके, एंड दिस सर्कल इज पासिंग थ्रू ऑरिजिन. यस और नो? क्योंकि कांस्टेंट टर्म नहीं है, ये सर्कल क्या करना चाहिए? दिस सर्कल हैज टू पास थ्रू Passing through origin. ऑरिजिन. यस और नो? सो रेडियस भी 5 ही होना चाहिए ना. क्लियर है क्या नहीं? Yes, sir. सो 5, 0 सेंटर है और रेडियस 5 यूनिट्स. ए ब्लू सर्कल दिख रहा है आपको? दैट इज अ सर्कल विच इज गिवन. एंड y इज इक्वल टू 2x इज अ लाइन. y इज इक्वल टू 2x का प्रॉपर्टीज क्या है? व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ y इज इक्वल टू x? स्लोप इज इक्वल टू 2s एंड पासिंग थ्रू ऑरिजिन. यस और नो? क्योंकि c इसमें Yes, भी नहीं sir. है. सो जो लाइन डायग्राम में दिख रहा है वही लाइन है क्या नहीं? y इज इक्वल टू 2x. So this y is Yes, equal Yes, to sir. 2x. Y is equal to x is meeting this circle at 2 points. Yes or no? AB. So मैं ऐसा बोल सकता हूँ y is equal to 2x is a chord of the circle. Yes or no? कोई भी एक chord है ना, 2 पॉइंट्स पे कट कर रहे हैं. Yes or no? अब आपको फाइंड क्या Yes, करना sir. है? What should you find? You have to find a circle with this chord AB as diameter. इस AB के ऊपर इस AB को डायमीटर मान के एक सर्कल ड्रॉ किया तो you have to find that circle, equation of that circle. कैसे फाइंड करना है? मतलब theoretically अगर करना है तो ठीक है. सो इसका सॉल्यूशन कैसे फाइंड करना है? व्हाट आर द स्टेप्स? व्हाट इज द एल्गोरिथम दैट यू कैन थिंक ऑफ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन? देखिए इस क्वेश्चन पेन रखने से पहले थिंक अबाउट व्हाट यू आर गोइंग टू डू. इफ यू आस्क मी अबाउट द एल्गोरिथम, मेरा फर्स्ट स्टेप होगा, देखिए एक पॉइंट तो 0, 0 है ना. ऐसा नो? डायमीटर का एक एंड पॉइंट तो 0, 0 है. ऐसा नो? Yes, sir. अगर ये दूसरा पॉइंट मुझे मान लीजिए मिल जाता है, इफ आई नो द सेकंड पॉइंट, इसके बाद डायमीटर फॉर्म यूज करके निकाल सकता हूँ. Yes, sir. Yes or no? So my first step is to find the point of intersection of the line and the circle. Yes or no? So y is equal to 2x और x square plus y square minus 10x is equal to 0. ये दोनों का point of intersection निकालना है. So दो curves का point of intersection कैसे निकालते हैं? How do you find the point of intersection of two curves? Just substitute one curve onto the other curve. Substitute one condition onto the other condition. Okay? So simply मैं क्या करता हूँ? y के प्लेस में क्या पुट करता हूँ? 2x पुट करूंगा. ओके? समझ में आ रहा है कि नहीं? Yes, sir. सो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के प्लेस में 4x स्क्वायर हो जाएगा माइनस 10x इज इक्वल टू 0. ऐसा नो? एक्स स्क्वायर प्लस है ना, सॉरी. सो 5x Yes, sir. स्क्वायर
माइनस 10x इज इक्वल टू 0, x अगर कॉमन लेते हैं 5x कॉमन लेते हैं, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0. So this implies x is equal to 0 or 2. Okay, इसका मतलब wherever the line is intersecting the circle, उस पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन के x कोऑर्डिनेट जो है वो 0 हो सकता है और क्या हो सकता है, 2 हो सकता है. अगर x कोऑर्डिनेट 0 है तो y कोऑर्डिनेट क्या है, क्योंकि y इज इक्वल टू 2x है ना. सो x कोऑर्डिनेट 0 है तो y कोऑर्डिनेट भी 0 है. अगर x कोऑर्डिनेट 2 है तो y कोऑर्डिनेट कितना है, y is equal to how much, 2x. 4. So 4. इसका मतलब what are the coordinates of the second point? ये पॉइंट B का कोऑर्डिनेट्स क्या है, 2, 4. है सर, नो? Clear? So I got the endpoints of diameter. So what is the equation of circle? Second block is equation of circle with AB as diameter is x minus 0 into x minus 2 plus y minus 0 into y minus 4 is equal to 0. Yes or no? So x into x minus 2 plus y into y minus 4 is equal to 0. So x square plus y square minus 2x minus 4y is equal to 0. Okay or not? Okay, sir. नोट करते रहिए क्वेश्चंस को. क्लियर है ये क्वेश्चन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सो नेक्स्ट क्वेश्चन में जा रहा हूं. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. सर हाँ बोलिए बेटा. थोड़ा नोट करना है. ओके ठीक, कर लीजिए. जो ऑलरेडी नोट किया, जस्ट ऑब्जर्व द क्वेश्चन, ट्राई टू डाइजेस्ट दिस क्वेश्चंस. ठीक है, माइंड में रजिस्टर होना चाहिए. जितना ज्यादा वेराइटीज आपका माइंड में रजिस्टर होगा उतना आपको आइडियाज आना इजी होता है. ओके, सो नोट करिए. अगर नोट किया तो बोलिए. Sir, noted. गुड. Noted. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. अगेन दिस इज आल्सो एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल्स व्हिच पास थ्रू ऑरिजिन. देखिए कंडीशंस आप रजिस्टर करते रहिए. व्हेन यू रीड ए क्वेश्चन यू हैव टू कंसंट्रेट ऑन द कंडीशंस दैट आर गिवन. ऐसा सर्कल का इक्वेशन निकालना है जो ऑरिजिन से पास हो रहे. ओके, दैट इज द फर्स्ट कंडीशन. एंड कट ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट्स. देखिए कट ऑफ इक्वल chords of length a from the straight lines y is equal to x and y is equal to minus x. दो लाइंस है y is equal to x and y is equal to minus x. y is equal to x का प्रॉपर्टीज क्या है? y is equal to x. What are the properties? Slope is equal to 1 and passing through origin. Yes or no? स्लोप इज इक्वल टू 1 का मतलब क्या है? एक्स एक्सिस से 45 डिग्रीज में जा रहे हैं. यही लाइन है क्या? नहीं. इज दिस द लाइन y इज इक्वल टू x? यस और नो? एक्स एक्सिस से 45 डिग्रीज बनाते हुए ऑरिजिन से जाने वाला लाइन जो है. एंड व्हाट इज y इज इक्वल टू माइनस x. स्लोप इज -1 एंड ऑल्सो पासिंग थ्रू 0, 0. यस और नो?
Yes. स्लोप -1 का मतलब एक्स एक्सिस से 135 डिग्रीज बना रहे हैं. दिस इज द लाइन, राइट? y इज इक्वल टू -x. क्लियर? Yes, sir. नाउ कंडीशन क्या है? मेरा सर्किल जो है, जो ग्रीन सर्किल जो है, what should that green circle do? It has to pass through 0, 0. That's the first condition. And it has to cut off equal chords of length a. मतलब ए बी का लेंथ भी ए है, ए सी का लेंथ भी ए है, मतलब कुछ लेंथ है एक अननोन के टर्म्स में दिया गया है. ठीक है? दैट ए कैन बी टेकन एज ए कांस्टेंट. ओके, लेंथ ऑफ chords is equal to a. क्लियर है? So how can you get the equation of this circle easily? ठीक है, एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए अलग अलग मेथड्स हो सकते हैं. अब इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे? इज देयर एनी मतलब स्पेशल properties of y is equal to x and y equal to -x that can be used to solve this problem easily? सर 90 डिग्री एंगल है दोनों हाँ, लाइन का बहुत ही बीच में अच्छा. है. अगर वो ऑब्जर्व किया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया. यहाँ बीच में एंगल 90 डिग्री होगा या नहीं? Yes, sir. अगर बीच में एंगल 90 डिग्री है, इसका मतलब ये दोनों पॉइंट्स डायमीटर का एंड पॉइंट्स होगा या नहीं? Yes, sir. सो ये दोनों पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट्स निकाल दिया तो मेरा काम हो जाएगा ना. इसके बाद डायमीटर फॉर्म तो यूज कर सकता हूँ. यस और नो? सो हाउ मेनी ऑफ यू कैन फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दीज टू पॉइंट्स? ये तो आपका फिजिक्स का क्वेश्चन हो गया. यस और नो? देखिए, ये ए है, एक्स कंपोनेंट, ये क्या होगा? वाई कंपोनेंट क्या होगा? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट. बीच में 45 डिग्री है ना एक्स एक्सिस से. यस और नो? सो इफ दिस यस सर. लेंथ इज ए, एक्स कोऑर्डिनेट कितना होना चाहिए? ए cos 45, वाई कोऑर्डिनेट इज ए sin 45. यस और नो? यस सर. So coordinates of B are nothing but A cos 45 degrees and A sin 45 degrees. Yes or no? That is nothing but A by root 2, comma, sorry, comma, again A by root 2. Okay. एक एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर तो आ गया. व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी? आपको फिर फाइंड करना है कि या इसी का रिफ्लेक्शन है ना, एग्जैक्टली सिमेट्रिक है ना. सो बी का रिफ्लेक्शन, एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो नेगेटिव साइन हो जाएगा. यस और नो? सो माइनस ए बाय रूट 2 कमा ए बाय रूट 2. ओके, क्लियर है? सो एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर्स आ गया. क्लियर? एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर्स आ गया. इसके बाद क्या करिएगा? व्हाट डू यू डू नाउ? Diameter form. Equation. So equation of circle is nothing but x minus a by root 2 into x plus a by root 2. Okay, plus y minus a by root 2 into y minus again a by root 2 is equal to 0. हो गया? क्लियर है? यस सर. एंड आप ध्यान से देखा तो क्वेश्चन में सर्कल्स एक प्लूरल यूज किया गया है. फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द सर्कल्स. सो हाउ मेनी आंसर्स कैन बी देयर टू दिस क्वेश्चन? हाउ मेनी आंसर्स कैन बी देयर टू दिस क्वेश्चन? देखिए, क्वेश्चन में इतना ही दिया है कि ऑरिजिन से पास होना चाहिए और दोनों लाइंस पे इक्वल इंटरसेप्ट करना चाहिए. सो हाउ मेनी आंसर्स कैन बी देयर? 4 आंसर्स. यस और नो? ये फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट्स में एक सर्कल है, सेकंड एंड थर्ड में भी एक सर्कल आ सकता है ना, थर्ड एंड फोर्थ में एक सर्कल आ सकता है, फर्स्ट एंड फोर्थ में एक सर्कल आ सकते हैं. बाकी सर्कल्स आप निकाल सकते हैं. देखिए, कॉन्सेप्ट तो वही होगा, इसी का थोड़ा सा प्लस माइनस होते रहेगा यही नंबर्स का. यस और नो? So I'm not doing all those.
बट सर्कल्स का मतलब समझ में आ रहा है ना, बिकॉज इफ यू जस्ट लुक एट द कंडीशंस व्हिच आर गिवन, देयर आर 4 सर्कल्स व्हिच कैन satisfy the conditions. Okay, clear? समझ में आ रहा है कि नहीं? Yes, sir. कैन आई गो फॉरवर्ड? आगे जा सकता हूँ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट देखिए, find the equation of the circle circumscribing the rectangle whose sides are these. एक रेक्टेंगल है जिसका साइड्स आपको दिया गया है. हर एक रेक्टेंगल को एक सर्कल से आप सर्कमस्क्राइब कर सकते हैं. एक रेक्टेंगल है, मान लीजिए आपके पास एक रेक्टेंगल है. सर्कमस्क्राइबिंग का मतलब क्या है? चारों वर्टिसेस से जाने वाला जो सर्किल है, दैट इज कॉल्ड द सर्कमस्क्राइबिंग सर्किल. ओके, a circle passing through all the 4 vertices is called the circumscribing circle. एंड रेक्टेंगल का इक्वेशंस दिया गया है. ठीक है, एक लाइन है x माइनस 3y इज इक्वल टू 4. दो पैरेलल्स होना चाहिए ना रेक्टेंगल के लिए, yes or no? Yes, sir. So x minus 3y equal to 4, x minus 3y is equal to 14. 3x plus y is equal to 22. 3x plus y is equal to 62. Okay? Are these two sets of lines perpendicular to each other? होना चाहिए ना, क्योंकि रेक्टेंगल का मतलब साइड शुड बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर. आप जस्ट रफली चेक कर लीजिए परपेंडिकुलर हो रहे कि नहीं ये लाइंस, मतलब पेयर जो है. फर्स्ट लाइंस का स्लोप जो है 1/3 है, सेकंड लाइंस का स्लोप जो है -3 है. दोनों को मल्टीप्लाई किया तो -1 आ रहा है. ओके, तो थिंग्स आर क्लियर. अब हमारा काम क्या है? देखिए, मैं इस डायग्राम में लाइंस को प्लॉट किया हूं. ठीक है, दीज लाइंस आर हैविंग लार्ज इंटरसेप्ट. थोड़ा सा देखिए, यह x का इंटरसेप्ट कितना है? 4 है ना, यस और नो? यहाँ x का इंटरसेप्ट कितना है? 14. सो मान लीजिए मैं फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन बोलता हूं. सो ये वाला लाइन कौन सा है, कौन से नंबर का लाइन है डायग्राम में? दिस लाइन इज रिप्रेजेंटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग लाइंस? इसमें कौन सा लाइन का x इंटरसेप्ट 4 है? कैन यू सी दिस? सर थर्ड लाइन. हाँ, मेरे डायग्राम में दिस इक्वेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय थर्ड लाइन. ओके, एंड व्हाट इज दिस इक्वेशन रिप्रेजेंटेड बाय? ये वाला 14 वाला इक्वेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय नंबर 4, ऐसा नो? फोर्थ. क्लियर है? एंड 1 एंड 2 जो है ये दोनों लाइंस है. जो ऑरिजिन के सामने वाला 1 होगा, ऑरिजिन से दूर वाला 2 होगा. ओके, दिस इज द फर्स्ट लाइन, दिस इज द सेकंड लाइन. ओके, नाउ सर्कमस्क्राइबिंग सर्किल दिख रहा है आपको, जो चारों वर्टिसेस से जा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड द सर्कमस्क्राइबिंग सर्किल. सो आपको चारों लाइंस के इक्वेशंस मिल गया. यू आर आस्क्ड टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्किल. व्हाट इज एल्गोरिथम टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्किल? फर्स्ट क्या करिएगा, सेकंड क्या करिएगा, नेक्स्ट क्या करिएगा, आंसर आ जाना चाहिए. सो व्हाट डू यू डू फर्स्ट? एक सर्किल का इक्वेशन चाहिए तो उसका सेंटर चाहिए, उसका रेडियस चाहिए, यस और नो? यस और नो? इस सर्किल का सेंटर फाइंड करने के लिए कुछ प्रोसेस सजेस्ट कर सकते हैं? कैन यू सजेस्ट सम प्रोसेस टू फाइंड द सेंटर ऑफ द सर्किल? एनीबॉडी? ठीक है, फर्स्ट थिंक अबाउट द प्रोसेस. पॉइंट्स हाँ, का डायगोनल, क्या है जो बेटा? डायगोनल होगा, जो डायगोनल होगा वो सेंटर होगा. हाँ, सो आपको पता है, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द सर्कमस्क्राइबिंग सर्किल ऑफ ए रेक्टेंगल, उसका सेंटर जो है रेक्टेंगल का सेंटर पे होना चाहिए ना, यस और नो?
इसका मतलब रेक्टेंगल्स का डायगोनल्स ड्रॉ किया तो उसका बीच वाला जो पॉइंट है दैट शुड बी द सेंटर ऑफ द सर्कल, यस और नो? Yes, एंड sir. सेंटर से वर्टेक्स तक जो डिस्टेंस है दैट शुड बी द रेडियस, ओके? सो सेंटर एंड रेडियस दोनों निकालने के लिए आपको मिनिमम काम कितना करना पड़ेगा? व्हाट शुड यू फाइंड आउट? मुझे लग रहा है एटलीस्ट आई हैव टू फाइंड टू ऑपोजिट वर्टिसेस, यस और नो? ए बी सी डी 4 वर्टिसेस है तो ये चारों में आइदर ए एंड सी और बी और डी, बी एंड डी, कोई भी दो ऑपोजिट वर्टिसेस मान लीजिए निकाल देता हूं, माय क्वेश्चन इज डन, यस और नो? Yes, sir. क्यों? मान लीजिए ए आ गया, सी आ गया, इसके बाद मैं क्या करूंगा? उसका मिड पॉइंट निकालेंगे तो सेंटर मिड मिल पॉइंट लिया जाएगा. तो सेंटर आ जाएगा, और रेडियस भी निकाल सकते हैं ना डिस्टेंस फॉर्मूला से, Yes, sir. और इजी है। ए सी आने के बाद दूसरा रास्ता क्या है सर्कल की इक्वेशन निकालने के लिए? डायमीटर फॉर्म यूज कर सकता हूँ, डायमीटर फॉर्म सर. कर सकता हूँ ना, यस Yes, सर? sir. सो ए एंड सी और बी एंड डी दोनों में कुछ ना कुछ आ गया तो आपके पास नेक्स्ट स्टेप में आंसर आ जाएगा, ओके? सो इस क्वेश्चन में मेहनत कहाँ है? बेसिकली दो ऑपोजिट वर्टिसेस निकालने में, ओके? सो क्या करेंगे हम? देखिए ये दोनों का और ये दोनों का निकाल देंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस चाहिए ना मुझे। Yes, sir. सो फर्स्ट 2, ये 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस निकालना पड़ेगा, ये मेहनत है। सो निकालेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस। सो x माइनस 3y इज इक्वल टू 4, 3x प्लस y इज इक्वल टू 22। फर्स्ट इक्वेशन को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ओके? लेट अस सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द अदर, 3x निकल जाएगा, y माइनस ऑफ माइनस ये 10y इज इक्वल टू 22 माइनस 12 10। सो y इज इक्वल टू 1 आ रहे, y 1 पुट किया तो x इज इक्वल टू 7 आ रहे, ओके? सो द फर्स्ट पॉइंट इज 3 एंड 1 का इंटरसेक्शन, लाइन 3 एंड लाइन 1, पॉइंट D आ गया मुझे, विच इज 7, 1, ओके? क्लियर? पॉइंट जो है 7, 1। इसके बाद ये दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल रहा हूं, x माइनस 3y इज इक्वल टू 14, 3x प्लस y इज इक्वल टू 62। अगेन इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, सब्ट्रैक्ट किया तो 10y इज इक्वल टू 62 माइनस 42 20। सो y इज इक्वल टू 2 आ रहे हैं, y अगर 2 पुट किया तो x इज इक्वल टू 20 आ रहे हैं, ओके? अगेन कैलकुलेशंस फास्ट होना चाहिए। So this point is turning out to be what? 20, 2, clear? So दोनों intersection points आ गया। What is the final step? Second step में आपका आंसर आ जाएगा। What is the equation of circle? x minus 7 into x minus 20 plus y minus 1 into y minus 2 is equal to 0। हो गया नहीं? Yes or no? Yes, sir. ठीक है, ऐसा करके when you see the question, if you can think of the algorithm, आपको ये अंदाजा लगेगा एग्जाम में इस क्वेश्चन के लिए कितना मेहनत है। अगर मान लीजिए ज्यादा टाइम लेने वाला क्वेश्चन है वो सेकंड रन में कर सकते हैं, फर्स्ट रन में छोड़ के। आपको क्वेश्चन पढ़ के अंदाजा आना चाहिए वो कितना मेहनत लगेगा, कितना टाइम लगेगा मुझे। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन में जाओ। Shall I go to the next question? Yes, Yes. sir. Yes, sir. सर थोड़ा रुक जाइए सर, ओके। थोड़ा नोट कर रहे हैं।
आराम से नोट कर लीजिए। Noted, sir. नोट किया? गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन में जा रहा हूं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार पढ़िए। जस्ट रीड द क्वेश्चन एंड ट्राई टू सी हाउ दिस कैन बी डन। फर्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन क्या है? द लाइन 2x माइनस वाई प्लस 6 इक्वल टू 0, ये लाइन जो है दिस मीट्स द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 9 इक्वल टू 0 एट ए एंड बी। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विथ ए बी एज डायमीटर। एक लाइन एक सर्कल को मीट कर रहे, जो भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उसको डायमीटर मान के एक सर्कल चाहिए। ऐसा क्वेश्चन हम किए हैं ना? ऐसा नो? Yes, sir. देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस बिटवीन दैट क्वेश्चन एंड दिस क्वेश्चन। उस क्वेश्चन में ए एंड बी निकालना बहुत इजी हुआ है। यस और नो? वो y इज इक्वल टू 2x लाइन दिया है ना, याद है? एक ब्लू सर्कल, एक y इज इक्वल टू 2x लाइन, एक पॉइंट 0,0 आया, एक पॉइंट 2,4 आया। इस बार क्या है, थोड़ा सा इक्वेशंस जो है, ठीक है, इतना इजी नहीं है बट रिलेटिवली इजी। इसमें एक्स टर्म नहीं है, ध्यान से देखिए, ठीक है। सो देखिए एक डायग्राम आपको समझ में आ रहा है? y 2x माइनस वाई प्लस 6 इक्वल टू 0, इसका x इंटरसेप्ट कितना है? x इंटरसेप्ट इज -2, ओके। y इंटरसेप्ट इज 6। दिख रहा है आपको लाइन? So this purple line is 2x minus y plus 6 equal to 0, okay? And what are the properties of the circle? X square 2x minus y plus 6 equal to 0. इसका properties क्या है? X intercept is -3,0, y intercept is 0,6, okay? And x square plus y square minus 2y minus 9 equal to 0. इसका प्रॉपर्टीज क्या है? व्हाट इज द सेंटर? सेंटर इज 0,1, यस और नो? ठीक है, सेंटर वाई एक्सिस के ऊपर है, सर्कल वैसे दिख रहा है ना, सेंटर वाई एक्सिस के ऊपर 0,1। एंड व्हाट इज द रेडियस? रेडियस कितना है इसका? √0
जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी है ना। सो रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी किया तो क्या आएगा, रूट ऑफ जी स्क्वायर इज 0, एफ स्क्वायर इज 1, माइनस ऑफ माइनस 9 इज प्लस 9, सो स्क्वायर रूट ऑफ 10. ओके क्लियर। नाउ दिस सर्कल एंड दिस chord आर मीटिंग एट 2 पॉइंट्स. ओके दिख रहा है आपको 2 पॉइंट्स. ओके ए एंड बी आर 2 पॉइंट्स. अब इस ए बी को डायमीटर अगर मान लिया तो उसका इक्वेशन क्या है, दैट्स इक्वेशन. सो व्हाट इज द एल्गोरिथम टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, बोलिए क्या करना है. व्हाट इज द एल्गोरिथम टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, एनीबॉडी. सर दोनों इक्वेशन से मीटिंग पॉइंट निकाल लेंगे, फिर डायमीटर फॉर्म लगा देंगे. हाँ ए एंड बी निकालेंगे, इसके बाद डायमीटर फॉर्म लगाएंगे. ओके क्लियर है. बट वही प्रोसेस करूंगा बट थोड़ा सा और एफिशिएंटली करूंगा. एक बार ध्यान से देखिए, आई यूज ए कॉन्सेप्ट बाय विच द सेम थिंग कैन बी डन एफिशिएंटली. ओके सो देखिए आगे जाएंगे हम. ठीक है, एक छोटा डायग्राम आपको दिख रहे हैं, सेम डायग्राम है. सो देखिए फर्स्ट ब्लॉक क्या है, टू फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस, यस और नो. टू फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस. ओके सो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस कैसे फाइंड करना है आपको, हाउ डू यू फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, सिंपली सबस्टिट्यूट वन इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ अदर, यस और नो. सो लाइन का इक्वेशन से आपको y इज इक्वल टू 2x प्लस 6 आ रहे हैं. फ्रॉम द लाइन इक्वेशन y इज इक्वल टू 2x प्लस 6, राइट. Yes, sir. सो ये y Yes, इज sir. इक्वल टू 2x प्लस 6 लेके हम सर्कल के इक्वेशन में पुट करेंगे. ओके सो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 6 का होल स्क्वायर, ओके वाई स्क्वायर माइनस 2 इंटू वाई के प्लेस में 2x प्लस 6 माइनस 9 इज इक्वल टू 0. ओके अब थियरिटिकली इस इक्वेशन को अगर सॉल्व किया तो ये दोनों पॉइंट्स के एक्स कोऑर्डिनेट्स आ जाएगा, सर नो. ये दोनों पॉइंट्स का एक्स कोऑर्डिनेट्स आ जाना चाहिए, राइट. वंस यू गेट Yes, एक्स sir. कोऑर्डिनेट्स आपको वाई कोऑर्डिनेट्स भी आ जाएगा. क्लियर है. सो देखते हैं. सो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 6 होल स्क्वायर 4x स्क्वायर प्लस 24x प्लस 36 माइनस 4x माइनस 12 माइनस 9 इक्वल टू 0. ओके सो क्या आएगा, 5x स्क्वायर नेक्स्ट प्लस 20x. ओके ऐसा नो. एंड कांस्टेंट कितना आ रहे हैं, प्लस 36 माइनस 12 24 माइनस 9 कितना है, 24 माइनस 9 24 15. माइनस 9 इज 15 इज इक्वल टू 0. ओके सो 5 से अगर डिवाइड किया तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0. ओके क्लियर. विच Sir, plus 4x ना. प्लस 4x है ना, सारा पॉजिटिव. गुड. सो x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0 है सर, नो. सो विच implies x is equal to basically -1 और -3. ओके सो एक कोऑर्डिनेट का x एब्सिस इज -1, दूसरा पॉइंट का एब्सिस इज -3. नाउ y इज इक्वल टू व्हाट, सो y तो 2x प्लस 6 है ना. अगर x -1 है तो y कितना होगा, बोलिए. x -1 है तो y कितना है, 4. yes. 4. और x -3 है तो y कितना है, 0. 0. Okay so the points are, this implies the end points of diameter are, what are the end points of diameter, one is -1 comma 4 and -3 comma 0. yes or no. एंड आप देख सकते हैं डायग्राम से भी वही आया. देखिए एक पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर लग रहा है आपको, कैन यू सी दैट वन पॉइंट इज एन एक्स एक्सिस. ठीक है, बड़ा डायग्राम में एक पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर देखिए -3, 0. यस और नो. Yes, sir. एक पॉइंट -1, 4 जैसे लग रहा है. देखिए 4 बगल में दिख रहे हैं छोटा सा.
So that means we are effectively getting the right numbers. जो आना चाहिए वही आ रहे हैं डायग्राम से. Clear? So what is the equation of circle क्या होगा? x plus 1 into x plus 3 plus y minus 4 into y minus 0 is equal to 0. Okay? Clear है? Easy? समझ में आया है क्वेश्चन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. आप इसमें ध्यान दे दीजिए, कभी कभी क्या होता है इस क्वेश्चन में मैं क्या ट्विस्ट दे सकता हूँ. देखिए अगर थोड़ा सा इसको डिफिकल्ट करना है तो हाउ कैन आई मेक दिस क्वेश्चन डिफिकल्ट? आप कुछ सजेशंस कर सकते हैं. देखिए इक्वेशन थोड़ा सा और बड़ा दे सकता हूँ. दैट्स हाउ आई कैन मेक दिस क्वेश्चन मोर डिफिकल्ट. सर नो, देखिए लाइन में लगभग जनरल लाइन तो दे दिया, सारे टर्म्स तो है ना लाइन में. सर्किल में Yes, sir. एक्स वाला टर्म नहीं दिया, थोड़ा सा इजी हुआ. ठीक है, बट एक्स वाला टर्म भी एक जनरल सर्किल दिया तो थोड़ा सा लंबा हो सकता है. एंड दूसरा डिफिकल्टी ये हो सकता है, यहाँ जो इक्वेशन आया ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ऐसा जरूरी है कि हर बार ये इक्वेशन थोड़ा सा सुंदर सा आना चाहिए? कभी कभी ऐसा हो सकता है ना, इसका इक्वेशन ऐसा है सच दैट उसका रूट्स जो है थोड़ा सा इरेशनल है. ऐसा कुछ हो सकता है ना? ऐसा ना हो सकता है क्या नहीं? कैन आई क्रिएट ए क्वेश्चन वेयर दिस इक्वेशन इज नॉट इजीली सॉल्वेबल बाय मिडिलटन स्प्लिटिंग? ऐसा नो Yes, sir. कर सकता हूँ ना? Yes, sir. तब मान लीजिए ये नंबर्स इतना जो -1 -3 आया, मान लीजिए वो नंबर्स -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 23/5 -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 23/5 ऐसा कुछ नंबर्स आया फॉर एग्जांपल. अगर x कोऑर्डिनेट्स अजीब सा आया तो करस्पॉन्डली y कोऑर्डिनेट्स भी थोड़ा सा अजीब सा आएगा. ऐसा नो? Yes, sir. सो ये इक्वेशन थोड़ा सा गंदा दिखेगा ना आपको? ऐसा नो? Yes, sir. So now I'm trying to concentrate on that case where this equation is not easily solvable. अगर वो वाला इक्वेशन इतना इजीली सॉल्वेबल नहीं है तो तब आप डायरेक्टली क्या कर सकते हैं विदाउट फाइंडिंग द सॉल्यूशंस? अब ध्यान से देखिए इस इक्वेशन देखिए, ये x - 1 इंटू x प्लस 1 इंटू x प्लस 3 क्या है? दिस इज नथिंग बट दिस इक्वेशन है सर नो? देखिए इसको सॉल्व किया है आपने, बट आपका फाइनल आंसर में विदाउट सॉल्विंग जो ओरिजिनल एक्सप्रेशन है वो ही आ गया वापस. यस और नो? x² + 4x + 3 आ गया. समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. तो ये सॉल्व जो किया है दैट इज नॉट नेसेसरी. आप बिना सॉल्व करके भी आप यही जो एक्सप्रेशन है वो यहां ट्रांसफर कर सकते हैं. बट प्रॉब्लम ये बोल सकते हैं ये कहां से आया? कोई गेस कर सकते ये नंबर्स को निकालने का कुछ रास्ता है विदाउट फाइंडिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन? यहां क्या किया, इसको सॉल्व करके y का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाला था ना. So, अगर ये नंबर्स अच्छे से नहीं आ रहे ऑब्वियसली y भी नहीं फाइंड कर सकते आप. सो जैसा ये फर्स्ट एक्सप्रेशन आपको डायरेक्टली आ गया, ये सेकंड एक्सप्रेशन भी आपको डायरेक्टली कैसे आएगा? देखिए थोड़ा सा सोच के बोलिए आप. सम ऑफ यू माइट गेट ए इंक्लिंग ऑफ व्हाट इज गोइंग ऑन हियर. जैसे x² + 4x + 3 यहाँ है ना, हमने क्या किया, सर्किल के इक्वेशन में y के प्लेस में x वाला सब्स्टिट्यूट कर लिया, x में इक्वेशन आ गया. यस और नो? ये वाले इक्वेशन के लिए क्या करना पड़ेगा?
सर तो अब जो इक्वेशन है फिर लाइन से y का वैल्यू निकालेंगे, हाँ x के देखिए, टर्म्स में यहाँ सिंपली बैठा आपको कुछ देंगे। ज्यादा करना नहीं है। x इज इक्वल टू क्या होगा, y माइनस 6/2, ऐसा नो? x इज इक्वल टू y माइनस 6/2 है ना? ओके Yes, sir. अब x इज इक्वल टू y माइनस 6/2 सर्किल के अंदर पुट किया तो सर्किल का इक्वेशन पूरा y में चला जाएगा। यस Yes, sir. सो आप एक बार करके एक बार देखिए। वो करने के बाद वाई स्क्वायर माइनस 4y, यही आना चाहिए ना। y माइनस 4 इंटू वाई का मतलब क्या है, वाई स्क्वायर माइनस 4y, यस और नो? सो आई वांट यू टू यस चेक सर। एक बार x के प्लेस में y माइनस 6/2 पुट करके एग्जैक्टली यही आ रहा है कि नहीं, एक बार चेक कर लीजिए। अगर वही आया तो आपके पास एक नया मेथड आ गया जिसमें आपको सॉल्व करने का जरूरत नहीं पड़ा। मोस्टली आ जाएगा, ठीक है। दैट्स व्हाट द प्रोसेस सेज, ठीक है। सो अगर बिना, इफ द इक्वेशन इज सच दैट द रूट्स बिकम वेरी कॉम्प्लिकेटेड, आपको रूट्स करने का जरूरत नहीं है। एक बार x को y के टर्म्स में सब्स्टिट्यूट करिए, y में इक्वेशन आ जाएगा सर्किल का। सो पूरा x का जो इक्वेशन प्लस पूरा जो y का इक्वेशन इक्वल टू 0 किया तो इक्वेशन ऑफ सर्किल आ जाएगा। ओके और नॉट? समझ में आ रहे? यस सर। Yes, sir. समझ में आने के बाद आप अपने से एक बार ये भी सोचे ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। इफ यू कैन थिंक बाय योरसेल्फ व्हाई दैट मेथड इज वर्किंग, तब आप थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगा आपका। मैं लगभग बोल चुका हूँ, थोड़ा सा आई एम होल्डिंग बैक सच दैट यू कैन थिंक बाय योरसेल्फ। ओके आगे जाएं। अगर ये वाली इक्वेशन अच्छा सा बहुत इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं, ये मतलब मेथड इजी है। अगर ये सॉल्व नहीं हो पा रहा है तब देयर इज एन अल्टरनेटिव मेथड आल्सो विदाउट फाइंडिंग द सॉल्यूशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन में जा रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल circumscribing the triangle formed by the lines x is equal to 0, y is equal to 0 and lx plus my minus 1 equal to 0। अगेन बहुत सिंपल क्वेश्चन है, यस और नो? x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 का मतलब x एक्सिस y एक्सिस, यस और नो? एंड एक लाइन है, देखिए एक x एक्सिस एक y एक्सिस, कोई भी एक लाइन है, ठीक है। दिस लाइन इज व्हाट, lx प्लस my minus 1 is equal to 0। ओके सो इस ट्रायंगल को सर्कमस्क्राइब करने वाला सर्किल चाहिए आपको। अगेन ऐसा क्वेश्चन हम ऑलरेडी देख चुके हैं ना, क्योंकि यहाँ 90 डिग्रीज है। these two points should be what, these two points should be एंड पॉइंट ऑफ points डायमीटर। of diameter। से दोनों पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट्स निकालना बहुत ही इजी है ना। ये तो इसका x इंटरसेप्ट एंड y इंटरसेप्ट है ना। व्हाट इज द x इंटरसेप्ट, 1/l, 0, यस और नो? y इंटरसेप्ट क्या है, 0, 1/m। ओके क्लियर? So what is the equation of the circle? Simply x minus 0 into x minus 1/l plus y minus 0 into y minus 1/m is equal to 0। समझ में आ रहा है कि नहीं? ओके और नॉट? Okay, sir. क्लियर? Yes, sir. आगे जाए। सर 1 मिनट रुकिए सर, 1 मिनट। कॉन्सेप्ट समझ में आया? सिंपल है ना बहुत। ठीक है, ये बहुत रेगुलर क्वेश्चन यस है सर। स्कूल लेवल में। ठीक है, कोऑर्डिनेट एक्सिस है, एक लाइन है,
जो इंटरसेप्ट है उसको सरकमस्क्राइब करने वाला सर्किल चाहिए। जस्ट वो दोनों पॉइंट्स निकाल के एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर मान के इक्वेशन निकालना है। क्लियर? आगे जाए। यस सर। नेक्स्ट, फाइंड द एरिया ऑफ द equilateral triangle inscribed in the circle x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus एक जनरल सर्किल दिया है, कुछ नंबर्स नहीं दिया। जनरल सर्किल क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। इस सर्किल के अंदर एक इक्विलैटरल ट्रायंगल को इंस्क्राइब किया गया है। ऐसा है तो उसका एरिया चाहिए। सो बोल सकते हैं क्या लॉजिक होगा इस क्वेश्चन करने में? व्हाट इज द अलगोरिथम? एक इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया निकालना है तो क्या चाहिए? उसका साइड का लेंथ चाहिए, ऐसा ना? अगर साइड का लेंथ है तो √3/4 a स्क्वायर करके निकाल सकते हैं, ऐसा ना? क्लियर? सो मान लीजिए इस सर्किल का सेंटर है, सर्किल का सेंटर इक्विलैटरल ट्रायंगल का भी सेंटर होगा ना, बिकॉज इक्विलैटरल ट्रायंगल इज अ सिमेट्रिक फिगर, ऐसा ना? Yes. सो मान लीजिए Yes, सेंटर ऑफ द sir. सर्किल है, ये तो रेडियस होना चाहिए ना, ये तीनों, ऐसा ना? सर्किल का रेडियस होना चाहिए तीनों। यस एंड सर। Yes, sir. ये एक एंगल कितना होना चाहिए? 120 डिग्रीज। 120 टोटल एंगल इज degrees. 360, 3 इक्वल हाफ्स। सो ये एंगल 120 डिग्रीज है, सर नो? एंड सेंटर से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं। ओके, आई विल ड्रॉ ए परपेंडिकुलर। ड्रॉ कर सकता हूं? सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूं मैं। ये वाला एंगल कितना होगा? व्हाट विल दिस एंगल बी? 60 degrees. 60 डिग्रीज है, सर नो? क्योंकि टोटल 120 डिग्रीज ड्रॉ किया तो हाफ ऑफ हो जाएगा। एंड इफ दिस टोटल लेंथ इज a, what will this length be? a/2, yes? Yes, sir. So in this triangle sin 60 degrees is equal to how much? Sin 60 degrees is equal to opposite side by hypotenuse, yes or no? a/2 by r. Clear? ये राइट एंगल ट्रायंगल में sin थीटा अप्लाई कर रहा हूं। sin 60 degrees is equal to opposite side a/2 by hypotenuse r. Clear? So sin 60 का मतलब √3/2 is equal to a/2r. Yes? So a is equal to how much? Simply √3 times r. Is it clear? ये समझ में आया या नहीं? देखिए, इसका मतलब है सिंपली एक सर्किल के अंदर एक इक्विलैटरल ट्रायंगल इंस्क्राइब किया तो the length of the equilateral triangle is simply √3 times the radius of the circle. एक रिजल्ट जैसा भी आप याद कर सकते हैं, अगली बार से ऑब्जेक्टिव में आपको डिराइव करने का जरूरत नहीं पड़े। रिजल्ट समझ में आ रहे? Yes, sir. So if you take a circle of radius r and if you inscribe an equilateral triangle like you have done in this figure, equilateral triangle का साइड क्या होगा? √3 times the radius of the circle. Clear? So what is the area of the equilateral triangle? Simply √3/4 a square, yes or no? So √3/4 into a square is 3r square. Okay, so that is equal to 3√3/4 into r square. अब इस सर्किल का r square कितना होगा? What is the r square of this circle? बोलिए। g square plus f square Square minus plus 3. f square minus बहुत c. अच्छा है, हो गया आंसर, इतना ही है। स्क्वायर यूनिट्स वॉट एवर इट इज। समझ में आया?
बहुत सिंपल क्वेश्चन है। जैसे इसमें इतना ही थ्योरी है कि एक सर्किल के अंदर एक इक्वल ट्रायंगल इंस्क्राइब किया तो उसका डायमेंशंस क्या होगा। दैट्स व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट मैं जा रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाओ। Yes, sir. देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल circumscribing the triangle formed by the lines x plus y equal to 6, 2x plus y equal to 4, x plus 2y is equal to 5। आपको 3 जनरल लाइंस मिल गया। वो तीनों लाइन से अगर वो कॉन्करेंट नहीं है तो एक ट्रायंगल फॉर्म होगा, यस और नो। इफ यू टेक 3 लाइंस दे विल फॉर्म ए ट्रायंगल इफ दे आर नॉट कॉन्करेंट। सो उस ट्रायंगल का सर्कमस्क्राइबिंग सर्कल चाहिए, समथिंग लाइक दिस। देखिए, ये लाइन 1 है, ये लाइन 2 है, ये लाइन 3 है। सो x प्लस वाई इक्वल टू 6 कौन सा लाइन है, बोल देख सकते हैं। x प्लस वाई इक्वल टू 6 कौन सा लाइन है? फर्स्ट। हाँ, फर्स्ट लाइन नहीं है, ये सेकंड लाइन है शायद। देखिए, x प्लस वाई इक्वल टू 6 का x इंटरसेप्ट भी 6 है, y इंटरसेप्ट भी 6 है ना, ऐसा नो। सो दिस इज x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। ओके, ये फर्स्ट लाइन देखिए, x इंटरसेप्ट 5, y इंटरसेप्ट 2 से थोड़ा सा ज्यादा लग रहा है। कौन सा लाइन है ये वाला लाइन है ना। x इंटरसेप्ट 5, y इंटरसेप्ट इज 2.5। सो दिस इज माय फर्स्ट लाइन। ओके, इसका मतलब ये वाला लाइन जो है x प्लस 2y इज इक्वल टू 5। व्हाट इज द थर्ड लाइन? देखिए, थर्ड लाइन जो है इसका x इंटरसेप्ट 2 है, y इंटरसेप्ट 4 है, यही लाइन है ना। x इंटरसेप्ट 2, y इंटरसेप्ट 4। So this line is how much? 2x plus y is equal to 4. Okay. So when you have these 3 lines, they are meeting at 3 points, yes or no? एक triangle form हो रहे हैं। You have a triangle like this, yes or no? So इस triangle का circumscribing circle चाहिए आपको। That's the question. ट्राई करेंगे। ये तो लंबा क्वेश्चन है। फर्स्ट क्या करना पड़ेगा इसमें? व्हाट इज अलगोरिथम? फर्स्ट क्या करना है? एनी सजेशंस? Point of intersection. हाँ, इंटरसेक्शन पॉइंट्स, तीनों इंटरसेक्शन पॉइंट्स निकालना है। इसके बाद यू हैव टू फाइंड द सर्कल पासिंग थ्रू 3 गिवन पॉइंट्स। याद है? लेट द इक्वेशन ऑफ द सर्कल बी x स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c। इस पे तीनों पॉइंट्स सब्स्टिट्यूट करके 3 इक्वेशंस क्रिएट करना है, सॉल्व करके gfc निकालना है। अलगोरिथम क्लियर है? Yes, sir. तो पहले से आपको पता होना चाहिए कि लंबा क्वेश्चन है। यू शुड गेट रेडी, ठीक है, टू ग्राइंड द थिंग्स आउट। आगे जाएंगे। सर 1 मिनट क्वेश्चन लिख ले। सो लाइन के इक्वेशंस देख लीजिए। ठीक है, वो सर्किल दिख रहा है आपको स्क्रीन पे? दैट्स व्हाट यू नीड टू फाइंड। 3 पॉइंट से जाने वाला जो सर्किल है उसको फाइंड करना है। सो व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? अलगोरिथम में मेरा फर्स्ट स्टेज है टू फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस। ओके, टू फाइंड पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शंस। ओके, सो देखिए, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। ये दोनों को सॉल्व करेंगे, x इज इक्वल टू -2 आ रहे हैं,
y is equal to 8 आया. ओके, सो 1 पॉइंट इज -2,8. शायद कौन सा पॉइंट है ये -2,8? ये वाला ए पॉइंट है ना, ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में है. नेक्स्ट, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, x प्लस 2y इज इक्वल टू 5. ये दोनों को सॉल्व किया तो y इज इक्वल टू -1 आ रहे हैं, x इज इक्वल टू 7 आ रहे हैं. सो 7, -1 कौन सा पॉइंट है? ये वाला पॉइंट होगा फोर्थ क्वाड्रेंट में. ओके, 7, -1. क्लियर? एंड x प्लस 2y इज इक्वल टू 5, 2x प्लस y इज इक्वल टू 4. सो दोनों को सॉल्व कर लीजिए. सेकंड इक्वेशन या फर्स्ट इक्वेशन को इंटू 2 कर लीजिए. ऊपर 4y माइनस y, 3y इज इक्वल टू 10 माइनस 4 इज 6. सो y इज इक्वल टू 2 आ रहे. y अगर 2 है तो x इज इक्वल टू 1 आया. सो 1, 2. सो दिस पॉइंट इज 1, 2. सो तीनों पॉइंट्स आ गया. क्लियर है क्या नहीं? द फर्स्ट स्टेज ऑफ दिस क्वेश्चन इज डन. Yes or no? First stage Yes. clear है? Yes, sir. Now Yes, let's sir. go to the next stage. Okay. So points याद रख लीजिए. क्या है? -2, 8, 1, 2 and 7, -1. I'm going to the next page. Okay. So the points are -2, 8. दूसरा पॉइंट क्या है? बोलिए. 7, -1. And what is the third point? 1,2. 1, 2. Clear है? So now what shall we do? So क्या करेंगे? Let the equation of circumscribing circle be x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c equal to 0. Okay, let this be the equation of the circumscribing circle. Clear? So the circumscribing circle has to pass through each of the points. So first point -2, 8 substitute किया तो 4 plus 64 minus 4g plus 16f plus c equal to 0. Yes or no? 7, -1 पुट किया तो 49 plus 1 plus 14g minus 2f plus c equal to 0. Yes or no? 1, 2 पुट किया तो 1 plus 4 plus 2g plus 4f plus c equal to 0. हो गया तीनों इक्वेशंस. So ये तीन इक्वेशंस को सॉल्व करना पड़ेगा. So how do you solve 3 equations in 3 variables? What is the logic of solving 3 variable equations? So the logic is simply elimination of variables. एक एक वेरिएबल को आप एलिमिनेट करने के लिए कोशिश करना है. ओके, सो फर्स्ट आप क्या करिएगा? दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज सेकंड इक्वेशन, दिस इज थर्ड इक्वेशन. मान लीजिए फर्स्ट इक्वेशन से सेकंड इक्वेशन माइनस करिएगा, कौन सा वेरिएबल एलिमिनेट हो जाएगा?
if you subtract first equation from the second equation, शायद c एलिमिनेट हो रहे हैं ना, ऐसा नो, c कैंसिल हो रहे हैं, यस Yes, sir. सो मैं 1 माइनस 2 कर रहा हूँ, ओके 1 से 2 माइनस कर रहा हूँ. देखिए कॉन्स्टेंट्स यहाँ 68 है, यहाँ 50 है, 68 माइनस 50 18, so minus 4g minus 14g minus 18g, 16f minus of minus 2f plus 2f plus 18f is equal to 0, yes or no? So simply क्या हो रहा है, 18 कैंसिल किया तो 1 minus g plus f is equal to 0. Okay, that is the equation in only g and f, two variable equation. दूसरा इक्वेशन के लिए मैं क्या करूंगा, लेट अस 2, देखिए 1 माइनस 3 कर सकते हैं या 2 माइनस 3, आपका चॉइस है कौन सा करिएगा. ओके सो क्या करेंगे, 1 माइनस 3 करेंगे या 2 माइनस 3 करेंगे, फर्क नहीं पड़ेगा क्या करेंगे. सो 2 माइनस 3 कर रहा हूँ. ओके सो यहाँ 50, यहाँ 5, 50 माइनस 5 कितना है 45. ओके नेक्स्ट 14g माइनस 2g प्लस 12g minus 2f minus 4f minus 6f is equal to 0. Okay, so which implies basically ये भी एक इक्वेशन है जो g एंड f के टर्म्स में है. ओके सो आप 3 कैंसिल कर सकते हैं ना, 3 अगर कैंसिल किया तो 15 प्लस 4g माइनस 3f इज इक्वल टू 0. सो हम क्या किया, थर्ड वेरिएबल को एलिमिनेट किया, यू गॉट टू इक्वेशंस इन जी एंड एफ. ये दोनों को सॉल्व कर सकते हैं ना. so again दोनों को सॉल्व करने का भी सेम प्रोसेस, वी एलिमिनेट वेरिएबल्स, यूजुअली यूज एलिमिनेशन मेथड. सर हाँ बोलिए बेटा. सर 2f होगा सर 2f. Minus 2f. सर माइनस 2f होगा 2f होगा सर. हाँ गुड गुड. सो माइनस 2f इज इक्वल टू 0. क्लियर है. सो क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन को इंटू 2 करके ऐड कर लेंगे. सो फर्स्ट इक्वेशन को इंटू 2 करके ऐड किया तो क्या आएगा, सो 17 प्लस 2g इज इक्वल टू 0. सो 2g इज इक्वल टू माइनस 17 आ रहे हैं. ओके क्लियर. ओके सो f इज इक्वल टू g माइनस 1 है ना यहाँ से, सो g माइनस 1 दैट इज माइनस 17 बाई 2 माइनस 1 माइनस 19 बाई 2 आ रहे हैं. सो 2f इज इक्वल टू माइनस 19. ओके 2g आ गया, 2f आ गया, and you just have to substitute these numbers in any of these equations to find c. so last equation में मैं पुट करता हूँ, छोटा लग रहा है. so 5 प्लस 2g इसका मतलब माइनस 17 प्लस 4f इसका मतलब माइनस 38 प्लस c इक्वल टू 0. सो c इक्वल टू आपको कितना आ रहा है, 50 आ रहा है शायद. देखिए yes or no, Yes, sir. c is equal to 50 आ गया. so what is the equation of the required circle, सारा वेरिएबल्स तो आ गया आपके पास. so what is the required equation, simply it is x square plus y square minus 17x minus 19y plus 50 is equal to 0. okay क्लियर है, समझ में आया नहीं. आ गया. देखिए लंबा क्वेश्चन है, आपका कैलकुलेशंस फास्ट होना चाहिए अगर इसको जल्दी करना है तो. क्लियर. ऑब्जेक्टिव एग्जाम में आया तो ये प्रोसेस करने का जरूरत नहीं है, एक बार ये तीनों पॉइंट्स आने के बाद आप सब्स्टिट्यूट करके देख सकते हैं. सही है ना. Yes, sir. ठीक है, ऑब्जेक्टिव का प्रोसेस अलग होता है, सब्जेक्टिव का प्रोसेस अलग होता है. नोट किया.
हम्म, क्लियर है? यस सर। सो नेक्स्ट क्लास में हम आगे जाएंगे। ओके, आज का टाइम तो हो गया। सो एनपीएस स्टूडेंट्स को थोड़ा सा अनाउंसमेंट है, बाकी लोग जा सकते हैं। आज का क्लास कंप्लीट हो गया। सर इंग्लिश क्लासेस। हाँ वही है। सो इंग्लिश क्लासेस के बारे में प्रिंसिपल सर से बात हुआ था। ठीक है, सर बोल रहे कि बच्चों को ठीक है टेंशन लेने का मतलब टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, उसका स्कूल टीचर जो है वो थोड़ा सा शादी में गया था, वो वापस आ जाएगा। ठीक है, वो बोल रहा है कि आपको वंस द टीचर कम्स बैक आपको लगातार क्लासेस होगा इंग्लिश का रात में हमारा क्लासेस के बाद। ठीक है, एंड आपको सिलेबस अलग सा कंप्लीट करवाया जाएगा। ठीक है, इतना सर बोला है कि ज़्यादा टेंशन, ये बोलिए कि ज़्यादा टेंशन मत हो जाइए बच्चों को। क्लियर है? सो टीचर जो है आपको अलग सा पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाएगा। ओके, ओके सर। यस सर। एंड आप लोग कंप्यूटर क्लासेस अटेंड कर रहे हैं ना? यस सर। यस सर। कैसे लग रहे हैं क्लासेस? ठीक सर। ठीक है, ठीक ज़्यादा है। उसमें ज़्यादा सोचना नहीं है। आप क्लासेस अटेंड करना है, जो बोल रहे हैं वो कैच करने के लिए कोशिश करना है। बहुत डिफिकल्ट नहीं होगा क्योंकि कंप्यूटर्स जो है लॉजिक बेस्ड ही होगा ना। आपको कॉन्सेप्ट समझ यस में सर। आता है तो आप बहुत इजीली कैच कर सकते हैं। ठीक है, आई होप थिंग्स आर गोइंग ऑन वेल। इंग्लिश के बारे में आप ठीक है टेंशन होने का ज़रूरत नहीं है। एक बार टीचर आने के बाद सब कुछ ठीक है कंप्लीट करवाएगा आपको सिलेबस। एंड आप देख सकते हैं टेस्ट भी इतना ऐसा नहीं कि फॉर्मल सब्जेक्ट टू टेस्ट होगा आपको। आप टेस्ट का पैटर्न देखे है ना? यस जो सर। इंग्लिश का टेस्ट होने वाला है, एक ओरल टेस्ट होगा। ओरल टेस्ट का मतलब जैसा अभी जूम क्लास जो होता है ना, क्लास में आपसे क्वेश्चंस पूछा जाएगा। ठीक है, एक असाइनमेंट घर में मिलेगा एंड एक ऑब्जेक्टिव होगा। क्लियर है? सर तो वो असाइनमेंट हम लोग को नॉर्थ पॉइंट से जाके लेना पड़ेगा कि माई स्कूल से मिलेगा? वो एक बार हमको भी इंफॉर्मेशन मिलना चाहिए ना एग्जैक्टली क्या करना है। ठीक है, अभी इतना सर हम एनसीईआरटी का बुक कब मिलेगा? एनसीईआरटी का बुक्स हम अरेंज करेंगे बेटा। ठीक है, अभी कौन सा बुक्स फॉलो कर रहे हैं आप लोग? सर रेफरेंस हम्म? जो जो सर बोले वही सब कर रहे हैं। हाँ, अपने मैथ्स के लिए। मैथ्स के सर लिए एनसीईआरटी के लिए आर.एस. अग्रवाल। यस सर हम भी। और आगे जा पा रहे हैं कुछ अरिहंत का वहाँ तक जा पा रहे हैं या सिर्फ आर एस अग्रवाल में कंप्लीट हो रहे हैं? सर अरिहंत पे जा पा रहे हैं सर। ठीक हो है, रहा आप है। जा थोड़ा पा सा रहे हैं सर, एग्जाम्पल हाँ कर पा रहे हैं। ठीक है, आप टाइम निकाल के ठीक है करने के लिए कोशिश करना है। ओके, एनसीईआरटी में ज़्यादा दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। नो सर। क्वेश्चन नो सारा बन सर। रहा है ना। देखिए मैथ्स का ऐसा है कि एनसीईआरटी ज़्यादा कुछ होता नहीं एनसीईआरटी में। सिर्फ मिसलेनियस एक्सरसाइज, लास्ट एक्सरसाइज अगर आप कर सकते हैं दैट विल बी सफिशिएंट। मिसलेनियस एक्सरसाइज में वो करके निकाल दीजिए एनसीईआरटी को। ठीक है, आप फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में थोड़ा सा एनसीईआरटी का ज़्यादा ठीक है माइलेज होता है। क्लियर? आप मैथ्स में आर एस अग्रवाल जितना जल्दी कंप्लीट करके आप हायर लेवल बुक पकड़ सकते हैं दैट विल ठीक है शो योर लेवल्स ऑफ प्रिपरेशन। ओके, सो मैं लगभग जो बेसिक लेवल से थोड़ा सा हायर लेवल क्वेश्चन सारा क्लास में मैं कंप्लीट करा रहा हूँ अभी। ठीक है, एंड हायर लेवल थ्योरी जो है वो बाद में करेंगे। पहला ये डाइजेस्ट करने के लिए कोशिश करिए पूरा। हम्म? क्योंकि आप अरिहंत का बुक देखा तो उसमें बहुत सारा कॉन्सेप्ट्स होगा एक्स्ट्रा इससे ज़्यादा। यस सर। वो सारे कॉन्सेप्ट्स कराएंगे। ठीक है, फर्स्ट क्या है, एक लेवल का नॉलेज जो है वो परफेक्ट हो जाना चाहिए।
इसके बाद हम नेक्स्ट टाइम जब हायर लेवल करते एक बार ये रिवीजन भी हो जाता है ना आपको, ठीक है, आप डबल रिवीजन जैसा हो जाएगा। क्लियर? यस सर। यस सर। सो आप बाकी चीज़ों का ज़्यादा सोचना नहीं है, जो क्लास में हो रहे जैसा कौन सा बुक करना है वो सारा तो सजेस्ट किया गया है, सो वैसा करते रहिए आप। क्लियर? दैट्स व्हाट यू हैव टू डू इट। ठीक है, हेड जो है मतलब ठंडा दिमाग से काम करना है, और थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, मतलब जब अरिहंत सॉल्व करते हैं, जो सॉल्व कर रहे हैं, होप एटलीस्ट सम ऑफ यू आर गोइंग टू दैट स्टेज मैथ्स में। ठीक है, सिर्फ आर एस अग्रवाल में बहुत ज़्यादा मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि आर एस अग्रवाल जो है बेसिक बुक है ना। यस सर। यस सर। ठीक है, एंड अगेन एग्जाम्स में थोड़ा सा और मेहनत करने के लिए कोशिश करिए। ओके, इस मंडे एग्जाम का मैं बोला नहीं ना टेस्ट का, मैं अभी सिलेबस भेज देता हूँ, ठीक है, क्लास के बाद व्हाट्सएप में। ओके सर। ओके सर। ओके बेटा, तो एंड कर लेंगे। थैंक यू सर। हम्म।